आज पश्चिम में मेरठ, पूरब में गोरखपुर इलेक्शन का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट रहा। किसान आंदोलन के बीच गोरखपुर में भी प्रधानमंत्री ने किसानों की बात की और मेरठ से अखिलेश ने भी किसान का मुद्दा उठाया। आज रंग पर लड़ाई हुई, लेकिन वो रंग धर्म वाला नहीं था, टोपी वाला था। किसकी रैली में कितनी भीड़ आई, किसका डायलॉग ज्यादा चला, किसकी जोड़ी में कितना है दम, ईस्ट या वेस्ट, कौन सा नेता है बेस्ट, ये धीरे धीरे समझ में आने लगा है। बाकी बातें इस रिपोर्ट में देखिए। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। भारत माता की। पूरब में ये था और पश्चिम में ये। इस बार ये जन सैलाब देख करके, ये उत्साह जोश देख करके मैं कह सकता हूं कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा और हमेशा के लिए डूबेगा। बताओ, हमेशा के लिए डूबेगा कि नहीं डूबेगा? पूरब में ये जोड़ी थी और पश्चिम में ये। उधर भगवा भगवा, इधर लाल लाल। लाल पर प्रधानमंत्री भी आज थे लाल। भारत माता की, भारत माता की। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी पर सवाल उठा तो अखिलेश भी एक रंग लेकर आ गए। लाल रंग से शुरू हुई डिबेट, हरा पीला सफेद सब शुरू हो गई। ये नौजवान वो हैं जो बदलाव लाना चाहते हैं। ये सभा में जो लाल हरा सफेद हमें दिखाई दे रहा है, ये वो लोग हैं जो बदलाव ला रहे हैं। ये पीला रंग भी दिखाई दे रहा है। हम समाजवादी लोग मिलकर के रंग बिरंगा गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। एक रंगी लोग किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। समाजवादी लोग सब रंग मिला करके एक रंग बिरंगा गुलदस्ता बना रहे हैं। और वहीं दूसरे लोग हैं, वो एक रंगी लोग हैं। एक रंग वाले लोग कभी किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। बताओ, खुशहाली ला पाएंगे एक रंग वाले? और अब तो बाबा मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। बताओ, जाने वाले ही है सरकार के, नहीं जाने वाले। पूरब से पश्चिम तक, गोरखपुर से मेरठ तक 850 किलोमीटर की इस दूरी में यूपी की 403 सीटों वाली विधानसभा में 73% सीट आती है। बात 292 सीट की है। यही बड़ा सवाल है, इसीलिए बड़ा बवाल है। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। मोदी ने जो कहा उसका सबूत मेरठ में दिखा। अखिलेश की रैली में हंगामा हो गया। लाल टोपी वाले कार्यकर्ता अखिलेश के सामने बेकाबू हो गए। मंच के पास अफरा तफरी का माहौल हो गया। सब हमारे सीनियर एडिटर पवन नारा की आंखों के सामने हुआ। अखिलेश यादव मेरठ में रैली करने के लिए पहुंचे हैं। मंच पर अखिलेश यादव के आते ही कार्यकर्ताओं ने मीडिया के लिए और सिक्योरिटी के लिए जो डी बनाई थी वो तोड़ दी है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी
दोनों मंच पर पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में यहां लोग बैरिकेड तोड़कर मंच के सामने आ गए हैं। फिलहाल कार्यकर्ताओं ने मीडिया का मंच और जो सिक्योरिटी डी थी उसको तोड़ दिया है। यहां पर ये आरएलडी और समाजवादी पार्टी की जॉइंट रैली है, लेकिन अगर झंडे टोपियों की बात की जाए तो आपको समाजवादी पार्टी के झंडे आरएलडी से कहीं ज्यादा दिखाई देंगे। और फिलहाल ये जो डी है जिसे सिक्योरिटी जोन कहा जा रहा था, उस डी को फिलहाल तोड़ दिया है और यहाँ धक्का मुक्की करते हुए कार्यकर्ता अंदर पहुंच चुके हैं। यानी भीड़ को यहाँ संभालना बेहद मुश्किल है। ये आप जो मंच देख रहे हैं ये कैमरा सेटअप था यहाँ पे जो रैली के ऑर्गेनाइजर हैं उनका, और यहाँ से अगर आप आगे देखेंगे तो भीड़ जबरदस्त है लेकिन बेकाबू है। फिलहाल ये बैरिकेड जो लगे थे वो सारे तोड़ दिए हैं। यूपी में दो जोड़ियों का चेहरा है, दोनों के अलग दावे हैं। नया दावा इनका है, अखिलेश को लग रहा है इस बार कंडीशन अलग है और जोड़ीदार जोरदार है। याद रखना, जो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। और अगर भाईचारे के लिए कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी आरएलडी भाईचारे को मजबूत करने के लिए खड़े हैं। जो काम अखिलेश के साथ मिलकर राहुल गांधी नहीं कर सके, वो काम जयंत कैसे कर देंगे, वो भी जान लीजिए। शायद जीवन में पहली बार मोदी जी को झुकाने का काम किया वे क्रांतिकारी किसान भाई थे हमारे, लेकिन बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। ये भारतीय जनता पार्टी की नजर वहां नहीं जाती, लेकिन हम लोग भूल नहीं सकते किस तरह से लखीमपुर में किसानों को रौंदा गया था। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। और इसलिए मैं ये वादा करना चाहता हूं, मेरठ की इस क्रांति की धरती में पहले मैंने घोषणा की थी कि राष्ट्रीय लोकदल हम लोग अपनी जमीन देंगे और किसान शहीद किसान के बलिदान में हम स्मारक बनाएंगे। लेकिन आज मैं यहां इस पंचायत में कहना चाहता हूं, हम और अखिलेश जी साथ चल रहे हैं। हमारे गठबंधन का ऐलान आज इसी मंच से हो गया। ये डबल इंजन की सरकार हम देंगे, लोकदल का कार्यकर्ता देगा, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता देगा। हम और अखिलेश जी साथ चल रहे हैं। हमारे गठबंधन का ऐलान आज इसी मंच से हो गया। ये डबल इंजन की सरकार हम देंगे, लोकदल का कार्यकर्ता देगा, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता देगा। सिंबल चाहे किसी का हो, हमारी बात हो गई है, सार्थक बात है और आज लोगों के बीच में हमने गठबंधन का ऐलान किया है। मतलब किसान आंदोलन से नई जोड़ी को बहुत उम्मीद है। अब मेरठ दबथुआ में हो रही परिवर्तन संदेश रैली के मंच पर चलते हैं। किसान आंदोलन के अलावा किन किन मुद्दों पर अखिलेश जयंत चुनाव लड़ेंगे, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। इन तस्वीरों को देखिए, गदा है, तलवार है, साइकिल है, हैंड पंप है, सबका मतलब है। 3 तस्वीरें और भी हैं। पहली तस्वीर बाबा साहब अंबेडकर, दूसरी तस्वीर चौधरी चरण सिंह, तीसरी तस्वीर अजीत सिंह। कैमरे में नजर आए इसलिए पीछे लाल टोपी के साथ मुस्लिम टोपी को भी जगह दी गई है। ओम प्रकाश राजभर की पीली टोपी भी है। आज जिस जिस रंग की बात है, हर रंग में वोट है, इसीलिए रंग की चर्चा पर जोर है। अखिलेश ने जयंत का साथ लिया है, हरी पीली सफेद रंग की बात की है तो उसका मतलब भी समझ लीजिए। पश्चिम यूपी के 20% जाट वोटर हैं, तो सफेद टोपी में 30 से 40% वोट नजर आता है और दलित समुदाय भी 25% के ऊपर है। जयंत चौधरी मुस्लिम जाट दलित को कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, इसीलिए आज मंच पर अंबेडकर की तस्वीर भी लाए। हालांकि पश्चिम यूपी के जाटव अभी तक मायावती के वोटर माने जाते थे,
लेकिन 2014, 17 और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने इन सभी में सेंध लगा दी थी और इस बार किसान आंदोलन से नाराजगी को अखिलेश जयंत भुनाना चाहते हैं। इसीलिए नए समीकरण जिसमें जाट मुस्लिम के साथ गुर्जर, कश्यप, सैनी और ब्राह्मण को जोड़ने की रणनीति बना रहे हैं। बाबा जी को गुस्सा भी बहुत आता है। मैंने बाबा जी को हंसते हुए कभी देखा नहीं। भाई एक बार उन पे आप भी निगाह डालना। बाबा जी तभी खुश नजर आते हैं जो बछड़ों के बीच होते हैं। तो इस बार 22 में आप फैसला लो और बाबा जी को पूरी तरह फ्री कर दो कि 24 घंटे गोरखपुर में बछड़ों के साथ खेलें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान आरएलडी का एक मुख्य वोट बैंक रहा है, जिसमें जाट और मुसलमान मिलकर आरएलडी को चुनते रहे। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट और मुसलमान के बीच जो खाई बनी, उसका नतीजा ये रहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी सिर्फ एक सीट पर सिमटकर रह गई। लोकसभा चुनाव में अजीत सिंह और जयंत चौधरी दोनों चुनाव हार गए और आरएलडी शून्य पर सिमट गई। ठीक वैसे ही अखिलेश यादव के लिए मुस्लिम यादव समीकरण ने काम किया, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम यादव सत्ता के केंद्र तक पहुंचाने के लिए अखिलेश को नाकाफी साबित हुए। यानी कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तस्वीर बदलने के लिए मुस्लिम, यादव और जाट तीनों का एक साथ आना जरूरी है, तभी जयंत और अखिलेश का फायदा होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी के लिए 2017 के नतीजों को रिपीट करना संभव हो सकता है। पश्चिम का मंच देखा, अब जरा पूरब का मंच देखा। मंच से ही बीजेपी ने पूर्वांचल को क्या मैसेज देने हैं उसकी स्ट्रेटजी नजर आई। प्रधानमंत्री जब मंच पर आए तो पहली कतार में संजय निषाद से लेकर अनुप्रिया पटेल तक को निमंत्रण था। बीजेपी की इस रणनीति का मतलब क्या है, ये भी जान लीजिए। संजय निषाद प्रदेश के 4% निषाद वोटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। निषाद समुदाय का पूर्वांचल में अच्छा खासा वोट बैंक है। इस समुदाय में निषाद, केवट, बिंद, मल्ला, कश्यप, माझी, गोड समेत करीब 22 उपजातियां आती हैं। जबकि अपना दल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ओबीसी के कुर्मी समुदाय से आती है। सूबे में ओबीसी में यादव के बाद दूसरे नंबर पर कुर्मी समाज की आबादी है। यूपी में कुर्मी समाज के 5% वोटर है। हालांकि अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल अखिलेश के साथ है। विकास के साथ साथ 2022 की बिसात भी बीजेपी ने सेट करनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री ने 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट देश को सौंपा, जिसमें गोरखपुर में एम्स अस्पताल और खाद कारखाना शामिल है। आज का ये कार्यक्रम पूर्वी उत्तर प्रदेश की उस सपने को साकार करने जैसा है जो विपक्ष के लिए असंभव हो गया था। 3 दशकों तक जिसके लिए 5-5 सरकारों ने हामी भरने के बाद अंततः इसे असंभव बनाया था, उसे नामुमकिन बनाया था, लेकिन उसे संभव बनाने और उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है यह बनाने का जो एक कार्य आज साकार रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है, मैं इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 1011 करोड़ रुपए की ये परियोजना 110 एकड़ में फैली हुई है। एम्स गोरखपुर के तौर पर शहर के बीचों बीच है और इससे न सिर्फ गोरखपुर के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को, बल्कि पड़ोस के जो
राज्य पड़ता है बिहार, वहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा। पड़ोसी मुल्क पड़ता है नेपाल, वहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा। और जो लोग इलाज के लिए पहले लखनऊ, वाराणसी या फिर दिल्ली एम्स के लिए जाते थे, उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है प्रोजेक्ट, क्योंकि अब लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को निश्चित तौर पर यहीं पे आना होगा, यहीं पे अपना इलाज कराना होगा और उनको वो सारी सुविधाएं जो दिल्ली एम्स में मिलती हैं उसी की तर्ज पर गोरखपुर एम्स में निश्चित तौर पर मिलेंगी। और ये विकास के साथ साथ चुनाव का भी देखा जाए तो उस लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्वांचल के 4 जिलों में 28 सीटें आती हैं और पिछली बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 24 सीटें जीती थी। तो उस लिहाज के साथ साथ निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वांचल का यह किला, पूर्वांचल का यह गढ़ बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा, जहाँ पर चुनावी वर्ष में इस तरीके की बड़ी सौगातें आम लोगों को, गोरखपुर के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। साफ है, बीजेपी मोदी और योगी दोनों के काम और चेहरा पर चुनाव लड़ेगी। अब इस ताकतवर जोड़ी को अखिलेश जयंत की जोड़ी कितनी टक्कर देगी देखना होगा। लेकिन जिस किसान पर यह जोड़ी मोदी योगी को शिकस्त देना चाहती है, उन्हीं किसानों को मोदी ने साधना शुरू कर दिया। मैं आज योगी जी सरकार के इस बात के लिए सराहना करूंगा कि उन्होंने गन्ना किसानों के लिए बीते सालों में अभूतपूर्व काम किया है। गन्ना किसानों के लिए लाभकारी मूल्य हाल में 350 रुपये तक बढ़ाया है। पहले की 2 सरकारों 10 साल में जितना भुगतान गन्ना किसानों को किया था, लगभग उतना योगी जी की सरकार ने अपने 4.5 साल में किया है। यूपी का गन्ना किसान नहीं भूल सकता है कि योगी जी के पहले की जो सरकार थी, उसने कैसे गन्ना किसानों को पैसे के भुगतान में रुला दिया था। किस्तों में जो पैसा मिलता था, उसमें भी महीनों का अंतर होता था। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को लेकर कैसे कैसे खेल होते थे, क्या क्या घोटाले किए जाते थे, इससे पूर्वांचल और पूरे यूपी के लोग अच्छी तरह परिचित है। बीजेपी को भी पता है किसानों के मुद्दे से बीजेपी को नुकसान की आशंका है, इसीलिए किसान आंदोलन पर मोदी सरकार बड़े ही सोच समझकर फैसले ले रही है। माना जा रहा है दिल्ली में किसान आंदोलन भी अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है और अगर मोदी सरकार किसानों को मनाने की बाजी जीत लेती है तो बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाना अखिलेश जयंत के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी, क्योंकि जयंत चौधरी जिस विरासत पर अपना हक जताते आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की नजर भी उसी विरासत की सियासत पर है। बीजेपी जयंत के दादा चरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर को प्राकृतिक खेती पर महासम्मेलन करने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में होने वाले इस सम्मेलन को लेकर देश भर में तैयारी हो रही है। पीएम मोदी करेंगे महासम्मेलन को संबोधित, किसानों के हित में किए गए फैसलों का जिक्र होगा। महासम्मेलन में कृषि वैज्ञानिक, उन्नत कृषि किसान और कृषि विशेषज्ञ होंगे। बीजेपी किसान मोर्चा देश भर में मंडल स्तर पर कार्यक्रम करेगी, बड़े होर्डिंग लगाए जाएंगे, किसानों के हितों में चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा। 23 दिसंबर बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन चौधरी चरण सिंह जी की जयंती भी है। किसान मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह जी माने गए हैं, तो जयंती है चौधरी साहब की। और काशी एक दिव्य काशी और भव्य काशी, ये आयोजन भी 13 दिसंबर को हो रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी काशी में जितने विकास के कार्य हुए हैं, आदरणीय मोदी जी उनका सबका शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे। प्रतीकों की राजनीति करने में बीजेपी का जवाब नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी अपने राजनीतिक दांव से अक्सर चौंकाती रहती है। इस बार चौधरी जयंत सिंह के दादा की जयंती पर
किसान महासम्मेलन करने के पीछे की वजह भी बीजेपी का रणनीतिक दाव ही है। दरअसल एक तरफ किसानों की नाराजगी है, जिसमें अब चौधरी अजीत सिंह की मौत का इमोशनल फैक्टर भी जुड़ गया है। लिहाजा बीजेपी जाटों की नाराजगी दूर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए चौधरी चरण सिंह की जयंती पर बीजेपी ने इतने बड़े कार्यक्रम का प्लान बनाया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।